चली गई और पुत्र को समुद्र की पार पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां रामादल के योद्धा विश्राम कर रहे हैं। गेट पर हनुमान जी बैठे हैं गदा को लिए, और जो पुत्र ने निगाह घुमाकर देखा, अब चक्कर में मत पड़ जाना कि गेट में बैठे, यूं कहो गेट कहां से आया। चारों तरफ पूछ का घेरा डला हुआ है और थोड़ी सी जगह है, उस पूछ के गेट में हनुमान जी बैठे हुए हैं। असुर कुमार ने जो देखा, और ये श्रीमान लटूरी सिंह नगला गंगी ये क्या और सम्मान दे रहे हैं, छापी ले कर्म प्रधान भी सूरज और उसी कर्म की रेखा के अंदर धर्म और पुण्य और पाप, उसी रेखा के अंदर क्या जिसने पुण्य किया है, क्या धर्म किया है, तो क्या अधर्म किया है। कर्म से हो ईश्वर अधिकारी, भैया कर्म से मिले सुरक्षा नारी, कर्म भी धर्म से जुड़ा है। किससे? धर्म से। अब धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? लेकिन धर्म बड़ा। कर्म तो वो कर रहा है, कसाई जो गाय काट रहा है वो भी तो कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म धर्म युक्त कर्म बड़ा है। इसलिए साफ आ गई, देखो साफ आ गई, साफ आ गई, वो कार है, वो साफ आ जाते हैं। बहुत सुंदर भैया। जो योद्धा ने कहा, जो तीनों को देखा, कहा माता यहाँ तो एक से एक बड़ा बलवान है। और जो हनुमान जी को गदा लिए हुए बैठे देखा, विचार करने लगा। अरे ढुलकिया ये कहीं गदा लगी मान रहती, ऐसा बानर है अगर एक गदा लग गई तो रुई की तरह धुन डालेगा।
सके, लेकिन आप कोशिश तो करो। दौड़ी छोड़ दिया भैया। और ये हमारे सेवा प्रेम सिंह 21 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दें। भैया थोड़ा लो, जो बड़े बड़े दो, जो पैसा तो यूट्यूब पर जा रहे हैं, नाम भी यूट्यूब पर जा रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। और पुत्र विचार करने लगा कि अगर मैं जा बंदर से बराबरी करी लो देखे जाम बंत रणधीरा, कैसे उपार परण की नाई, मात कामदा लिए बचाई। कहा माँ इससे अच्छा तो तू पातालपुरी में मुझे ले जाकर रख दे, अब मेरी यहां पर पार नहीं पड़ेगी। और जो माता कामना ने सुना कि घबराए, बिल्कुल घबरा गया मेरा भक्त। लेकिन देवताऊ भगत जी ध्यान रखियो, देवताऊ बहुत पेड़ों देखता है, अधर्म पे चले था कहाँ खुचकूंगा, कहाँ इंतजाम से लगाऊंगा। लेकिन माता कामना भाग कर आई और पुत्र को गोदी में ले लिया। कहा लड़ते तू घबरा गया? कहा हाँ माँ। तुम कहाँ गई? अरे कि मैं पातालपुरी में थी। अरे कि तुम इतनी जल्दी पातालपुरी में? कहा पलक मात्र की देर लगी है और मैं तेरे पास आ गई। कहा पुत्र भेष विभीषण धार के फलमति करे जवार, राम लखन के पास में कर ले राम जुहार। शेष भगवान और विष्णु भगवान दोनों विश्राम कर रहे हैं और राम ज्वार ऐसे मत करिए जाकर राम राम करने करे। तो अरे भागे शीश झुकाई रे जिसके संसार अधीन है, जिसकी संसार वंदना करता है, जिसका भजन करता है, केवल श्रेष्ठ विशेष भवानी और इनके मन की कारुणा, वो पूरा पार ब्रह्म है। तो तू जाके राम राम आमने सामने करे। और एक मोहिनी मंत्र दिया बंटू भैया, और मोहिनी मंत्र ऐसा दिया
कि इस मोहिनी मंत्र से रामादल का जो योद्धा जग जाएगा वो बात नहीं कर पाएगा, केवल देखता रहेगा। तू इतना बड़ा मंत्र देती मुझे कि वो देखता रहेगा टिप्पणी लगाता हुआ, लेकिन वो बात नहीं कर पाएगा। और तू निकल आना, कहा माँ तुम साथ चलो, लेकिन वहां तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। ऐसे ऐसे योद्धा सो रहे हैं कि इनकी एक फटकार में 100 योद्धा दूर गुरुआ में। कहा बेटा चलवाला नीति चलो रे चतुराई, और वो बांदर बैठा है, उसकी माँ साक्षात अंजना है, जो पर्वत की कंदराओं में बैठकर भजन कर रही है, और वो किसी को मुंह भी नहीं दिखाती। इतनी बड़ी भक्ति है उसकी। बेटा दूर से ही मैं तेरी रक्षा करूंगा। और राजनीति का खेल समझे ना, समझदार आदमी दूध की रक्षा करता है, समझे ना। पैसा की मोहब्बत ले जाइए पर लठ ना चला कर, तेरे सामने बात ना कर पाऊंगा पर तो समझ आएगा। जब इस बात को कहा पुत्र समझा नहीं, लेकिन कहा कि तू चला जा। और हनुमान जी अचेत अवस्था में है बट्टू भैया, आगे सो रहे हैं, क्योंकि वो माता कामाख्या ने मोहिनी मंत्र दिया था, उस मंत्र से अचेत अवस्था में हो गई। आधे जग रहे आधे सो रहे। कब हम तुम बहुत कोशिश करें तो विभीषण का भेष धारण करके अहिरावण रामादल में पहुंच गया। और रामादल में हुआ क्या? अरे ढुलकिया कौशल वीर जय बादल में, कोसू चले जाइए आप, योद्धा पे योद्धा पड़ा है। जैसे सभापति कुमार रावण ना मिली, कहा कमलेश बताइए आप कहां से बोल रहे हो? उनने ये पूछा था कि कमलेश कहां से कह रहे हो? इतनी बड़ी रावण सभा में रखी। उसी तरह आज कोसों पे विस्तार में सेना पड़ी है। अब माता कामाख्या से फिर विनती करने लगा कि मां अगर मैं इसको ढूंढूं तो सवेरा निकल आ रहे हो, मैं कहां जाऊं और कहां तक ढूंढूं? आज चले कि नहीं हरि को देखा, आज चले कि नहीं हरि को देखा, मन में आयो माता पड़ेगा।
और देखो हो तो पहचान लो, लेकिन पहचान लूं तो कोसन के विस्तार में कहूँ बंदर कहूँ भालू को योद्धा पड़े, लेकिन मैं जानता भी नहीं हूँ। और ढूंढो तो सवेरों निकले आवे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, दक्षिण दिशा से तर घूमाई, था और धरे जति पर दाहिन हाथा। स्पष्ट बताया माता कामाख्या ने कि दक्षिण दिशा की ओर दोनों योद्धा बड़ा तपसी छोटे तपसी के ऊपर दाहिना हाथ रखे विश्राम कर रहा है। और पूरा जो सबूत मिला जाकर पास में खड़ा हो गया, लेकिन विचार लगाया, जो देखा दोनों योद्धाओं की तरफ न कभी करी रही है बुआ रे हमारी, बेशक बुआ नकदी कर गई, बेशक, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, ये सुर भूप भूप के भूपा मार डाले, लेकिन इतने सुंदर पुरुष हमने कहीं नहीं देखे। बेशक नाकान काट लें, लेकिन ये जोड़ी मार नहीं है। आवाज जाएगी। ये तो भजन करने लायक जोड़ी है। विचार करने लगा, हे परमात्मा कैसे करके ये तो नर नहीं है, मुझे